मम्मा, आप मेरे घर मत आना। शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा था। पूरा परिवार नई बहू मानसी के आने से बहुत खुश था। मानसी भी सबके साथ घुल मिल गई थी। मोक्ष की नौकरी भी इसी शहर में थी तो वो हमारे साथ ही रह रहे थे। एक दिन मानसी की माँ हमारे घर बेटी से मिलने क्या आई, हमारे घर की खुशियों को नज़र ही लग गई। अपनी दोस्त दयामती से कहती, नलिनी जी रो पड़ी। नलिनी, ये सब एक दिन ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। अभी मानसी के समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही है। अरे कोई माँ अपनी बेटी की गृहस्थी ऐसे भी उजाड़ सकती है क्या? ये तो हम सोच ही नहीं सकते। तू भी ना ये तूफान मन में लिए चुप चुप रहने लगी थी। जब भी मैं फ़ोन करूँ तेरी पहले वाली खनखनाती आवाज़ मृद्धिम सी लगने लगी थी। देख, इसलिए ही आज मैं तेरे से मिलने आ गई। चल, सब अच्छा होगा सोच, और आज मेरे हाथ की चाय पी। चल, तेरी रसोई में सामान बता, चाय मैं बनाती हूँ। अपनी घनिष्ठ मित्र की उदासी देख दयामती खुद को रोक नहीं पाई और मिलने चली आई थी। चाय पीकर नलिनी को समझा बुझा कर दयामती ने एक नई सुबह का इंतजार करने की सलाह देकर चली गई। पर पीछे से नलिनी ही जान रही थी ये मनमुटाव की खाई पटना इतना आसान भी नहीं होगा। नलिनी जी के पति दिनकर जी कमरे में आराम कर रहे थे। वो भी कमरे में गई और बिस्तर पर लेट गई। जब ये सब हुआ नलिनी जी चैन से सो नहीं पा रही थी। बेटे का मुंह देखती तो कलेजा मुंह को आ जाता, पर तब वो माँ के सामने अपने चेहरे पर एक शिकन तक आने ना देता। माँ तो माँ है, बेटे की तकलीफ भी समझ रही थी। 1000 बार कह चुकी थी तू मानसी की बात मान ले, पर मोक्ष अपनी जिद पर अड़ा था। कितने अच्छे दिन गुजर रहे थे। सास बहू मिलकर रसोई करती, फिर मोक्ष और मानसी ऑफिस निकल जाते और रिटायर्ड दिनकर जी और नलिनी जी पीछे से घर में रह जाते। बच्चों के आने का बाट जोट। एक दिन मानसी की तबीयत खराब हो गई थी। नलिनी जी मानसी का पूरा ख्याल रख रही थी। मोक्ष और दिनकर जी मिलकर नलिनी की मदद कर रहे थे। मोक्ष ऑफिस जाने से पहले और आने के बाद मानसी के नज़र से ओझल नहीं हो रहा था। प्यार जो बहुत था। अपनी पसंद का जीवन साथी मिल जाए तो क्या कहना ही है। बच्चों की खुशी के खातिर नलिनी जी अपनों से ज़्यादा पैसे वाले घर की मानसी को बहू बनाने से पहले बहुत डर रही थी। पता नहीं यहाँ एडजस्ट कर पाएगी और नहीं, पर मानसी बहुत ही सुलझी और समझदार लड़की निकली। घर के सारे काम करने को सहायिका रखी हुई थी, पर रसोई की जिम्मेदारी खुद अपनी मर्जी से उठा रखी थी और मानसी इससे उनकी मदद कर देती थी। पर इन दिनों नलिनी जी सब काम अकेले कर रही थी तो मोक्ष माँ की मदद करने रसोई में आ जाता था। ऐसे ही एक दिन अचानक मानसी की मम्मी नीला जी मानसी को मिलने घर आ गई। पैसे का घमंड कहे या फिर दिखावा करने का ढोंग, जो भी हो, बहुत सारे विलायती फल लेकर पहुंची। मानसी कमरे में सो रही थी। दिनकर जी टीवी का समाचार देख रहे थे। नलिनी जी का मोक्ष रात के खाने की तैयारी में लगे हुए थे। नीला जी दनदनाती हुई मानसी के कमरे में जा पहुंची। देखा तो मानसी अकेले सो रही थी। बीमारी में थोड़ी कमज़ोर भी हो गई थी। ये देख वो कमरे से बाहर निकल कर आई और मोक्ष को आवाज़ लगाने लगी, क्या हुआ मम्मा, आप जोर जोर से क्यों बोल रही हो? धीरे बोलिए, मानसी उठ जाएगी। मोक्ष आकर नमस्ते कर उन्हें पानी देने लगा। ये क्या हाल बना रखा है मेरी बेटी का, इतनी कमज़ोर हो गई। ज़रूर आप सारा काम उससे करवाती होंगी। जो बच्ची एक गिलास पानी तक खुद नहीं लेती थी, आप उससे घर के काम करवा कर बीमार कर दी। और क्या तुम्हारे घर में नौकर नहीं जो तुम पानी लेकर आ रहे हो? आश्चर्य से मोक्ष को देखकर पूछ बैठी। एक बाई आती है, वो सारा काम करती है, पर रसोई के काम तो मम्मी ही करती है। और क्या हो गया, मैं पानी लेकर आया तो आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं पानी नहीं ला सकता। मोक्ष ने आश्चर्य से पूछा। पहले आप बैठिए
तो नीला जी, लीजिए पानी पीजिए। और क्या बात हो गई जो आप गुस्सा कर रही हैं? नलिनी जी उन्हें बैठाते हुए प्यार से बोली। देखिए नलिनी जी, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। मोक्ष उसकी पसंद था, मैंने मना ना कर सकी, पर आपके घर आने के बाद ऐसा लग रहा है आप जब खुद सारा काम करती होंगी तो ज़रूर मेरी बेटी से भी करवाती होंगी। आप नहीं रख सकते तो कह दीजिए, मैं एक दो हेल्पर भिजवा देती हूँ। मेरी मानसी यहाँ एक काम नहीं करेगी, वो नौकरी भी अपनी मर्जी से करती है, पर घर के काम ये तो संभव नहीं है। फिर मेरी बेटी को अकेले छोड़कर मोक्ष आपके साथ रसोई में लगा हुआ था। मेरी मानसी को कुछ चाहिए होगा तो कौन है उसके पास? मैं मानसी को लेकर जा रही हूँ। बहुत गलती हो गई, आपके घर में बेटी का ब्याह कर दी। इसकी भी मति मारी गई थी। एक से एक पैसे वाले घर के रिश्ते ठुकरा कर इन नौकरों के घर में चली आई। देखिए नीला जी, मैं आप हद पार कर रही हैं। अरे इतना बड़ा कौन सा काम कर दिया मोक्ष ने जो आप ऐसा बोल रही हैं? हमें रसोई में हाथ का भोजन नहीं भाता, इसलिए नलिनी खुद बना लेती, इसमें क्या दिक्कत हो गई? सही बात, आपकी बेटी की देखभाल की। नलिनी जितनी कुटु बेटी का ध्यान रखती उतना मानसी का भी रख रही है। फिर मोक्ष भी जब तक घर में रहता उसके पास ही रहता है। हम अपनी तरफ से पूरा ध्यान रख रहे हैं। फिर भी आप दिनकर जी अपने गुस्से को काबू में करते हुए बोले, घर आए मेहमान का अपमान न हो, ये भी तो ध्यान रखना था। नीला जी किसी की कुछ नहीं सुनी और मानसी को साथ ले गई। उधर जाकर न जाने मानसी को क्या सिखाने लगी कि एक दिन मानसी ने फोन कर के मोक्ष से कहा, मोक्ष मैं उस घर में नहीं रहना चाहती, मुझे बहुत काम करना पड़ता है। तुम्हारे प्यार के लिए सब कर रही थी, पर अब नहीं। तुम अगर मुझसे प्यार करते हो तो तुम यहाँ आ जाओ, हम इधर ही रहेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। सुनकर मोक्ष का सिर घूम गया। ये वही मानसी है जो मोक्ष के घर में स्टेटस को बखूबी जानते हुए भी प्यार कर रही थी। सब जानते हुए शादी भी कर ली, फिर अब ये बचकानी हरकत। मानसी, ये बात तुम पहले से जानती थी। मैं अपने मम्मी पापा को छोड़कर नहीं रह सकता, इसलिए ऐसी जगह नौकरी कर रहा हूँ जहाँ मुझे यहीं रहना की परमिशन मिल सके। कुछ पैसे कम क्यों ना हो हाथ में आए, पर मैं अपनी मम्मी पापा को छोड़कर नहीं जाऊँगा। तुम्हें यहाँ आना है तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। मोक्ष ने गुस्से में फ़ोन रख दिया। मानसी ने भी गुस्से में फ़ोन रख दिया। धीरे धीरे मानसी ने फ़ोन पर बात करना भी बंद कर दिया। वैसे भी नीला जी अपनी बेटी को अपने घर पर ही रखना चाहती थी। मानसी और मोक्ष के बीच नीला जी की दीवार बनकर खड़ी हो गई। अब ये दूरियां इतनी बढ़ गई कि मानसी अब यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। ये सब देखकर नलिनी जी को बहुत तकलीफ होती थी। वो मोक्ष को समझाती थी, अगर मानसी चाहती है तो तू वहाँ रहने चला जा, और ऐसा अलग अलग मत रहो बेटा। और बेटा माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। वो कहता था, मानसी से मैंने सब कुछ पहले ही क्लियर कर दिया था, अब वो इस तरह की हरकत करेगी तो मैं कैसे मान लूँ। उसकी मम्मी के पास बहुत सारे नौकर चाकर हैं, पर तुम्हारे पास सिर्फ मैं हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। ये सब सोचते सोचते ही नलिनी जी सो गई। एक दिन अचानक मानसी की एक दोस्त उससे मिलने आई। बातों बातों में उसकी दोस्त ने कहा, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मैं उनसे अलग रहना चाहती हूँ। पर तुम क्यों अलग रहना चाहती हो? क्या तेरे ससुराल वाले भी तुम्हें परेशान करते हैं? मानसी ये सब सुनकर सोचने लगी, मुझे तो मोक्ष और उसके परिवार वालों ने कितना प्यार करते हैं, फिर भी मैं यहाँ क्यों चली आई, जबकि मम्मी तो हमेशा घर के बाहर रहती है, मेरे पास भी नहीं रहती। पूरे घर में नौकर चाकर घूमते रहते हैं। मैं तो हमेशा परिवार का साथ चाहती थी, प्यार को तरसती रही। वो प्यार मोक्ष और उसके परिवार
में बाखूबी मिल रहा था। मम्मी जी कितने प्यार से मुझे मेरी पसंद का खाना बना कर खिलाती थी। ऑफिस से आने के बाद हम घंटों बातें करते हुए चाय नाश्ता बनाते थे, पर यहाँ पर तो सब कुछ नौकर लाकर रख देते हैं। मम्मी पापा से मिले हुए कितने दिन हो जाते हैं। सच में मैंने मोक्ष को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। मानसी की दोस्त ने जब यह बात सुनी, उसने कहा कि मानसी, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। इतना अच्छा परिवार मिला, इतना प्यार करने वाले पति मिला, मम्मी पापा से ज़्यादा ध्यान रखने वाले तेरे सास ससुर हैं, फिर तू उन्हें छोड़कर कैसे यहाँ चली आई? सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर तुझे बहुत आराम मिल रहा है? क्या तुझे अपने ससुराल में आराम नहीं मिल रहा था? ऐसा नहीं कि कनक में माँ की बातों में आकर यहाँ चली आई। मुझे अपने के पास जाना है। अब मैं कभी अपनी माँ की बातों में नहीं आऊँगी, ना अपनी माँ को अपने घर आने दूँगी। उन्होंने हमारे रिश्ते को बहुत ख़राब कर दिया। मुझे मोक्ष और उसके पेरेंट्स से जाकर माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि मोक्ष ने मुझे बहुत पहले भी कहा था कि मेरे मम्मी पापा के पास सिर्फ मैं हूँ और मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। पर मेरी मम्मी पापा के पास और भी लोग हैं जो उनका ध्यान रख सकते हैं। मानसी कनक के जाने के बाद अपना सामान पैक करने लगी। मम्मा पापा घर के बाहर थे, उनके लिए नोट लिखी और साफ शब्दों में लिख दिया, मम्मा वो मेरा घर है और मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। अगर आप मेरी गृहस्थी बिगाड़ना चाहती हैं तो प्लीज़ मेरे घर कभी मत आना, और जो प्यार से मिलना चाहो वो मेरे परिवार से मिलने आ जाना। मोक्ष के घर बिना बताए जब मानसी पहुंची, नलिनी जी ने बहू की आरती उतार गले से लगाते हुए कहा, बेटा ये घर तेरे बिना बहुत सूना है, तू कभी ऐसे हमसे नाराज़ होकर यहाँ से मत जाना। मम्मी पापा से मिलना ज़रूर, पर हमें छोड़कर नहीं जाना। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी मम्मी जी, आप सबके साथ यहीं रहूंगी। चोर नज़रों से मोक्ष को तराशती आंखों से इधर उधर देखते हुए मानसी ने कहा, बेटा मोक्ष अपने कमरे में है, जा उससे मिल ले। नलिनी जी मानसी के गालों पर प्यार से थपथपाते हुए बोली। मोक्ष कमरे में बैठा मानसी की तस्वीर निहार रहा था। प्यार का यूं रूठ कर जाना उसे बहुत तकलीफ दे रहा था। तभी कानों में आवाज़ सुनाई दी, तस्वीर ही देखते रहोगे या सामने आकर मिलोगे? मानसी की आवाज़ सुन मोक्ष जल्दी से उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। मानसी ने तो समय रहते अपने रिश्ते को संभाल लिया, पर क्या सच में कुछ लोग ऐसा कर पाते हैं? लोगों की बातों में आकर घर टूटकर बिखर जाते हैं। इन्हीं बिखरने से रोकिए, अच्छे माता पिता की भूमिका अदा करिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।